झांसी ललितपुर लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने काली माता मंदिर और लक्ष्मी देवी मंदिर में दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लेकर अभूतपूर्व अपार जनसमूह के साथ लक्ष्मी गेट से नामांकन जुलूस के साथ प्रस्थान किया। 1 किलोमीटर लंबा जुलूस और प्रदीप जैन जिंदाबाद के गगनचुंबी नारों के साथ सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने भी इस जुलूस में भागीदारी की। जुलूस जहाँ से भी निकला, लोगों ने प्रदीप जैन आदित्य पर फूल बरसाए और गले में फूल मालाएं डाली और प्रदीप जैन जिंदाबाद के नारे लगाए। चंद्रपाल सिंह यादव, ब्रजेंद्र व्यास, राहुल रिछारिया, सत्येंद्र पाल सिंह, योगेंद्र सिंह पारिचा, अरशद खान, मनोज गुप्ता, गयादीन कुशवाहा, अरविंद वशिष्ठ, ब्रजेंद्र सिंह, अर्चना गुप्ता, तनवीर आलम भी जोश खरोश के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। प्रदीप जैन ने भावनात्मक होते हुए कहा कि जहां से हम गुजर रहे हैं यहाँ पर हमारा बचपन बीता है, यहाँ हमने उम्र गुजारी है। इस शहर के लोगों के बीच हमने सुख दुख की बातें की हैं, आपस में दुख सुख बांटे हैं। वही लोग आज हमारे साथ हैं। कोई हमारे पिता समान है तो कोई हमें छोटा या बड़े भाई की तरह मानता है। झांसी का बच्चा बच्चा प्रदीप जैन को जानता है, क्योंकि प्रदीप जैन झांसी की गलियों में सदा घूमता रहा है। प्रदीप जैन को कार की जरूरत नहीं है। प्रदीप तो स्कूटर, मोटरसाइकिल किसी पर भी बैठकर चल देने वाला साधारण मानस है। झांसी में हमने जन्म लिया, लेकिन ललितपुर क्षेत्र भी हमारा कार्य क्षेत्र रहा है। ललितपुर निवासियों ने अगर एक आवाज लगाई तो प्रदीप जैन आदित्य ने उनके लिए भी कभी देर नहीं की है। ललितपुर के लोग आज भी भूले नहीं है। जब खाद लेने वालों की लाइन में लगकर एक किसान की मौत हो गई थी, सरकार कोई मुआवजा देना नहीं चाहती थी। आधी रात के बाद ललितपुर पहुंचकर तब हमने उनका मुद्दा उठाया था। हमारे संपूर्ण भाव की वजह से ही बड़ी तादाद में इस जुलूस में शामिल होने ललितपुर से भी लोग आए हैं। उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाएगी और अगर झांसी ललितपुर की जनता उन्हें आशीर्वाद देती है तो वे अपनी जिम्मेदारी और ज्यादा अच्छी तरह निभाएंगे। उन्होंने कहा कि झांसी ललितपुर की जनता उन्हें आशीर्वाद देगी तो वे अपनी जिम्मेदारी, ईमानदारी और मेहनत से निभाएंगे और झांसी ललितपुर को वो प्रस्थान देने की कोशिश करेंगे और झांसी ललितपुर को वो संस्थान देने की कोशिश करेंगे जिसके लिए दूसरे सोचते भी नहीं है। मैं वादा करता हूं कि मैं फिर अपनी जन्मभूमि का कर्ज उतारने का भरसक प्रयत्न करूंगा। इस नॉमिनेशन जुलूस में इम्तियाज हुसैन, अनिल भट्टा, कन्हैया कपूर, हेमंत रावत, पिंकी जैन, अनिल रिछारिया, अरविंद बबलू, विवेक बाजपेयी, बलवान सिंह, भरत राय, मोहम्मद राशिद, नीता अग्रवाल, सरला भदौरिया, शंभू सेन, चंद्रशेखर तिवारी, देवी सिंह कुशवाहा, राम कुमार शुक्ला, राजेंद्र शर्मा, राकेश रजक, नवनीत किलेदार, हबीबुर रहमान, चंदा, आशिया सिद्दीकी, अफजाल हुसैन, इरफान खान, राशि साहू, पार्वती देवी, प्रीति श्रीवास, आशिया सिद्दीकी, राजेंद्र राय, जगमोहन मिश्रा, राजेंद्र रेजा, सीताराम यादव, राम स्वरूप जाटव, वीरेंद्र कुमार झा, गौरव कंचन, आबिदा खान, आरिफ सलीम, अजय जैन, अखलाक मकरानी, अमीर चंद, गिरजा शंकर राय, हाफिज शाहनवाज, हाजी नूर उद्दीन, हरवंश लाल, हैदर अली, इद्रीस खान, इंदिरा रायकवार, मेवालाल भंडारिया, किरण साहू, किश्वर जहां, सीटी लिचौरिया, मंसूर अली, रईस काजी, महमूद बिश्ती, मुन्नी कनौजिया, प्रदीप गुर्जर, प्रताप रायकवार, आतिफ इमरोज, कमर राजा, राशिद मंसूरी, रशीद अंसारी, रशीद कुरैशी, राजेंद्र, राजेश रानी, संजीव चौरसिया, शहनाज, विनय उपाध्याय, नेहा शर्मा, फरीदा, हिना, गुड्डो, नजमा, शाहीन, शहजादी, कल्पना शर्मा और मजहर अली के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। क्या दावे हैं नामांकन के बाद? ले लो, फिर हम बोल देंगे। अरे आप ले लो, पहले ले लो। अरे बोलो पीछे करो जरा। हमारे वही मुद्दे हैं जो आम जनता के मुद्दे हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथों में वो पवित्र ग्रंथ है, जिस ग्रंथ की रक्षा के लिए राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर यात्रा की। अखिलेश जी ने ललकार के कहा कि कोई इसको छू भी नहीं सकता। भारत का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। आज 400 के पार सीटों की बात कर रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि 4000 सीटें लाएंगे, सब कुछ लूट लो आप। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को हम लोग बदलने नहीं देंगे। हम आज बुंदेलखंड के अंदर देखते हैं संवैधानिक जो अधिकार मिले हैं। लोगों से कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बना, इसमें फैक्ट्री लगेगी, नहीं लगी। डिफेंस कॉरिडोर के अंदर घास फूस खड़ी है, सालें हो गई। हर साल एक जुमला चलता है, एयरपोर्ट में भूमाफियाओं की जमीन बढ़ाने के लिए हर बार एयरपोर्ट की जमीन बदल जाती है। 2013-14 में हमने जमीन फाइनल करा दी थी, लेकिन हर बार लाभ पहुंचाने के लिए कभी यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, कहीं यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, विकास नहीं हुआ। विकास सांसद जी का खुद का हुआ, उन्होंने खुद इसको स्वीकारा है कि हमारी पूंजी 80 करोड़ रुपए बची।
आज गरीब जनता की पूंजी कितनी बनी, इतने सारे लोग बने, चाहे वो वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, छोटा दुकानदार हो, सब कर्जे में है। ऐसे समय में ये बड़े हो रहे हैं और जनता छोटी हो रही। आज बुंदेलखंड के अंदर इन्होंने 2 गांव गोद लिए थे, प्रधानमंत्री के नाम पे चुनाव लड़ रहे, तो क्या प्रधानमंत्री 2 गांव का विकास नहीं कर सकते? BHEL के पीछे शर्मा गांव के लोग क्यों कह रहे हैं कि यहाँ घोषणा मना है? तालबेट के पास के गांव के लोग पानी के लिए क्यों तरस रहे? ये जो तड़प है, ये जो लोगों के अंदर बेचैनी है, ये इस बात का प्रतीक है कि वर्तमान में लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग चाहते हैं जो उनके सुख दुख में 24 घंटे साथ रहे, हम उसे चुने। क्या एक ड्राइवर का बेटा दूसरी बार सांसद नहीं बन सकता? ड्राइवरों के लिए आपने काला कानून बना दिया था। हमारे पिताजी एक ड्राइवर थे, एक ड्राइवर का बेटा दूसरी बार भी लड़ सकता है। जब इंडिया गठबंधन के लोग अपना आशीर्वाद दे रहे, अपना स्नेह दे रहे, जनता जब चुनाव लड़ रही तो उस पर इन्हें बौखलाना नहीं चाहिए। इनको इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए, जिस तरह की भाषा बोल रही उन्हें जवाब देना चाहिए। अगर उन्होंने 10 लोगों को भी रोजगार दिए हों, आज 1000 से ज्यादा लोग कहीं लाइट पे धरना देते हैं, कहीं कचहरी में धरना देते हैं, वो चाहे रेलवे के पानी वाले हों, चाहे ग्रासलैंड के। सरकार तो बराबर दावे कर रही है कि हम साथ है जनता के। 5 लाख या 25 लाख से जीत जाएंगे वो, क्योंकि उनकी गणित बहुत अच्छी है। 4000 सीटें जीत सकते, 25 लाख से जीत सकते। हम लोग छोटे लोग हैं, हमारी औकात नहीं, हमारी हैसियत नहीं, क्योंकि हम ड्राइवर के बेटे हैं। वो उद्योगपति परिवार से हैं। 80 करोड़ रुपए 5 साल में हमारी नहीं है। हो सकता उनके पास कोई जादुई चिराग हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों का संघर्ष जीत और हार से ऊपर है। गठबंधन पे लगातार तुष्टीकरण के आरोप कर रहे हैं, कांग्रेस को मुस्लिम लीग जैसा बताया जा रहा है। कांग्रेस के ऊपर कभी, आज भी हमने माँ काली के मंदिर से जुलूस निकाला, हम लोग हमेशा निकालते थे। और देश के अंदर जो देश चलता है वो भारत के संविधान से चलता है। हमारे देश की और झांसी की ये विशेषता है। उस्ताद आदिल खां मुरली मनोहर मंदिर पर शहनाई बजाते थे, बाबा जीवन साय की मजार पर रामशरण कुशवाहा की चादर चढ़ती थी। जब प्लाज्मा की आवश्यकता पड़ी कोरोना में, तो अगर कोई हिंदू भाई को जरूरत हुई तो हमारे मुसलमान ने उसको प्लाज्मा दिया, किसी मुस्लिम भाई को जरूरत हुई तो हिंदू भाई ने अपना खून दिया। ये गंगा जमनी तहजीब इस मुल्क की पहचान है, तुष्टीकरण नहीं है। सबको बराबर से हक है। आज इनका जरूर एक उद्देश्य है कि पैसे वालों को छोड़कर गरीब गुरबा को मार डालो। संत रविदास की प्रतिमा पर हम पे मुकदमा लगा दिया, दर्जनों धाराएं लगा दी, कोई बात नहीं। उन अहिरवार समाज के गरीब लोगों पे उन पे मुकदमे क्यों लगे? 70 लोग परेशान होकर घूमते हैं कि हमें पुलिस तलाश रही, हमें पकड़ना चाहती है। प्रेम नगर क्षेत्र में साहू समाज के ऊपर जब एक उनका व्यक्ति मर गया, उस समय मुकदमा लगा, हम पे लगा दो भाई। हम जनता के सेवक हैं, इस माटी के ऋणी हैं। जिस माटी ने, जिसके पास न जाति बल था, न धन बल था, न बाहुबल था, 3 बार चुनाव जिताया। हम तो मरते दम तक इस माटी के लिए मुकदमे भी सहन करेंगे, लेकिन जनता के साथ रहेंगे। लेकिन उन गरीब साहुओं का क्या दोष है जिनके ऊपर आज भी वो परेशान है, जिन पर थाने लूटने का मुकदमा लगा दिया, वर्दी छीन के आभूषण लूट लिए, रोजनामचा जला दिया, जीप जला दी, CCTV फुटेज में कुछ नहीं मिला। तो आज जिस तरह का माहौल है, उस माहौल में लोग स्थानीय लेवल पे ये देखना चाहते हैं कि ये देश का चुनाव नहीं है, ये तो उन लोगों का है। हमारे सांसद जी जो पूरे दुनिया के अंदर आज झांसी का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं, ये भी 5 साल सांसद रहे, कितनी योजनाएं लाए, हम भी 5 साल रहे, खुली किताब है। गुजरात और मध्य प्रदेश में चुनाव हो गया है, क्या आपको अपना पर्चा कैंसिल कर सकता है? बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि जनता का जो स्नेह है और जो ताकत है, पर्चा भी कैंसिल नहीं होगा ईश्वर की कृपा से, और चुनाव भी गठबंधन परिवार जीतेगा। बिल्कुल नहीं होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। बिल्कुल नहीं, हमने कहा कि ये जनता की आवाज है और जनता में जो आक्रोश है वो आक्रोश आज सड़क पर उभर करके आया है। और मैं समझता हूं कि ये आक्रोश लोगों को दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और 20 मई को ये निश्चित रूप से वोट में परिवर्तित होगा और भारी मतदान होगा
और भारी वोटों से भाई प्रदीप जैन जी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। यूपी में दावा है 80 में 80 वो जीतेंगे और आपके नेता का दावा है कि 80 में 79 आपकी जीतेंगे। दावा किसका समझ? देखिए एक बात बता कि जो 80 कहने वाले लोग हैं, आप वो तो 4000 सीटें पा रहे हैं। वो तो उससे उनके जो है मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि इस बार 4000 सीटें आएंगी, तो 4000 सीटें पा रहे हैं। यहाँ के सांसद जी कहते हैं कि हम 10 लाख वोट से जीतेंगे। उनने कैसे जोड़ लिया? 6 लाख उनको मिले थे पिछले बार, 4.5 लाख हमारे चुरा लिए, जो हमें 4.5 लाख वो चुरा ले गए। ईवीएम पे जो सवाल उठ रहे हैं, गलत अच्छी है, नहीं इनकी गलत अच्छी है। हम जो चाहते हैं कि वो इस गलत में और इसमें रहे। ईवीएम पे जो सवाल उठ रहा है, क्या आप उसका असेसमेंट बता रहे हैं? नहीं, ईवीएम के सवाल पे नहीं, हमारे 4.5 लाख वोट जिन्हें मिले थे उन्हीं को चुरा ले गए। 4 लाख वोट तो हमारे चोरी हो गए। उनको 2 दिन पहले केशव मौर्य ने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी माफियाओं के साथ रहती है और अखिलेश यादव माफियाओं की कब्र में फातियां पड़ने जाते हैं। क्या कहेंगे? ये उन लोगों का अहंकार बोल रहा है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास किया, उत्तर प्रदेश के गरीब कमजोर लोगों की मदद की, मैं समझता हूँ कि इतिहास में कभी हुआ नहीं। और इसके बाद जो पिछले 5 साल गुजरे और अगले ये 2.5 साल गुजरे, इनमें उत्तर प्रदेश में कोई विकास का काम नहीं हुआ। जो लोग बोलते हैं समाजवादी पार्टी के बारे में, उनको देखिए कि वो भूमाफिया हैं, वो जो है जमीनों पर कब्जे करते हैं, अवैध खनन करते हैं, जबरदस्ती ठेका लेते हैं, लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखाते हैं। ऐसे लोग अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो जनता इन सब बातों को समझती है। हम आपको बताएं, जनता इन सब बातों को अच्छी तरीके से समझ रही है और इसीलिए जनता जबरदस्त तरीके से आशीर्वाद दे रही कि इनके अहंकार को किसी भी तरीके से तोड़ना। लोकसभा के प्रत्याशी गठबंधन आपके हिसाब से कितने वोटों जीत रहे हैं? भाई प्रदीप जैन जी भारी मतों से जीतेंगे। हमारे पास गिनती नहीं है, नाम गिनती बता सकते। बुंदेलखंड को लेकर क्या दावा है? बुंदेलखंड पूरा देखते रहे हैं, बुंदेलखंड को लेकर क्या दावा है? कितनी सीटें आने वाली? बुंदेलखंड में 4 सीटों पे जीतेंगे गठबंधन के प्रत्याशी। 400 का जवाब क्या है? आखिरी जवाब। हाँ, अयोध्या से यहाँ प्रत्याशी आए लड़ने बसपा की। अयोध्या समझ रहे ना भगवान राम, तो क्या राम भक्त उनको हरा देंगे इस बार? अब आप ये कड़ी परीक्षा है इस बार। ये बिल्कुल झांसी के लोगों की कड़ी परीक्षा है। झांसी के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि आज भगवान राम सबके भगवान राम है। भगवान राम के नाम पे कोई वोट करने वाला नहीं है। आज की तारीख में वोट होगा केवल इस बात पे कि संविधान की रक्षा करने वाला कौन है, लोग बेरोजगार लोगों को रोजगार देने वाला कौन है, गरीब किसान कमजोर लोगों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने वाला कौन है, महंगाई पे कंट्रोल करने वाला कौन है। आज जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों पे जनता पूरी तरीके से सजग है और निश्चित रूप से इस बार जनता गुमराह नहीं होगी और जनता निश्चित रूप से इन्हीं बातों पे वोट करेगी और इंडिया गठबंधन को निश्चित रूप से भारी बहुमत से जिताएगी। रघुवीर जी नामांकन है, क्या कहेंगे? आज माननीय पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य इंडिया गठबंधन से आज उनका नामांकन होने जा रहा है। भारी संख्या बाहुबल के साथ हम लोग आज नामांकन करेंगे। आज हजारों की तादाद में करीब हमारे साथ 20-25 हजार की भीड़ है और आज नामांकन करेंगे। और आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माननीय प्रदीप जैन आदित्य झांसी ललितपुर सीट से सांसद बनने जा रहे हैं और हमारा और इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल समाजवादी पार्टी प्रमुख दल है और वो अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। और हम लोग सब लोग मिलकर के सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और अपना दल जो भी हमारे इंडिया गठबंधन के दल हैं सभी मिलकर के प्रदीप जैन आदित्य जी को भारी बहुमतों से विजय श्री दिलाने का काम करेंगे। ये हम लोगों ने आज प्रण लिया है। और आज भाजपा का प्रत्याशी जो कह रहे हैं वो जुमलेबाजी के शिकार हैं, उन्हें जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं आता है। वो कहते हैं कि हम 400 पार करेंगे, इस बार वो चौके 4 बन के जाएंगे। ये मेरा आज का भाषण है। चौके 4 न बन जाए तो क्या ना तुम। समाजवादी पार्टी को बिलोंग करते हैं, प्रदीप जैन के आदित्य के उसमें कौन से शीर्ष नेता आपके आने की संभावना है? प्रदीप जैन झांसी ललितपुर सीट से हैं। नहीं, कौन आपके यहाँ से आया समाजवादी पार्टी शीर्ष नेता? हमारे शीर्ष नेतृत्व से सब हमारे माननीय नेताजी डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव पूर्व सांसद जी हैं और सीताराम बाबू जी हैं
जितने भी समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता हैं सभी भी इस जुलूस में शामिल हैं और सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता हमारे मऊ रानीपुर से हमारे चांद भाई, हमारे राकेश पहलवान जी जिला अध्यक्ष हैं,